कबूतरों से पहले तो घुड़सवारों के जरिए संदेश एक से दूसरी जगह भेजे जाते थे। होमिंग पिजन में खास मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पाई जाती है और ये सबसे तेज गति से संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते थे। करीब 3000 साल पहले ये तलाश होमिंग पिजन्स पर खत्म हुई। इन्हें पकड़ना और पालना भी अपेक्षाकृत आसान था। कबूतर जा 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 तो ठीक है, लेकिन कबूतर को पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो या तो आपको पता नहीं है या आप पूछने में झिझकते हैं, या ये सवाल आप पूछने लायक ही नहीं समझते। कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। आपने भी ये गाना जरूर देखा होगा जिसमें नायिका कबूतर के पैरों में खत बांधकर उसे उड़ाती है और ये लाइनें गुनगुनाती हैं। कई फिल्मों में ऐसे दृश्य देखने के बाद आपके मन में भी सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर चिट्ठी और कबूतर साजन तक पहुंचेंगे कैसे। वैसे चुटकी लेते हुए यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि अगर कबूतर महाशय ने चिट्ठी साजन की जगह उनके पापा को डिलीवर कर दी तो क्या होगा? खैर, इश्क में रिस्क तो उठाने ही पड़ते हैं, इसलिए इस बात को हम और आप किनारे रख सकते हैं और बात करते हैं उन कबूतरों की जो सदियों तक न सिर्फ प्रेम में बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्ध में भी विश्वसनीय संदेशवाहक बने रहे। कबूतरों से पहले संदेश भेजने के तरीकों पर गौर करें तो घुड़सवारों के जरिए संदेश एक से दूसरी जगह भेजे जाते थे। इन तरीकों में बहुत समय लगने के साथ साथ और भी कई मुश्किलें सामने आती थीं, जैसे सबसे पहले यही परखना कि संदेशवाहक वफादार है या नहीं। फिर रास्ते में वो किसी दुर्घटना का शिकार भी बन सकता है, साथ ही कभी संदेश गुम भी हो सकता है। इन सब वजहों से एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो तेज होने के साथ साथ भरोसेमंद भी हो। करीब 3000 साल पहले ये तलाश होमिंग पिजन्स यानी हमेशा घर वापस लौटने वाले कबूतरों पर खत्म हुई। उस समय चिड़ियों के उड़ने के तरीके और आदतों का अध्ययन कर रहे जानकारों ने पाया कि कबूतरों को दिशा का ज्ञान बाकी पक्षियों की तुलना में ज्यादा होता है। उन्हें किसी भी दिशा और कितनी भी दूरी से छोड़ा जाए वो हमेशा अपने घर की तरफ यात्रा करते हैं और घोंसले पर पहुंच ही जाते हैं। कबूतरों की यह खूबी उन्हें संदेश भेजने के लिए उपयोगी बनाती थी। इन्हें पकड़ना और पालना भी अपेक्षाकृत आसान था और ये सबसे तेज गति से संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते थे। इसके अलावा कबूतरों के जरिए संदेश भेजे जाने पर संदेश लीक होने या खो जाने की संभावना भी थोड़ी कम हो गई। इन सभी खूबियों ने कबूतर को इंसान के लिए सबसे उपयोगी पक्षी बना दिया। असल में हर किस्म का कबूतर इंसानों की ही तरह कुछ संकेतों जैसे कोई प्राकृतिक लैंडमार्क की मदद से अपना रास्ता याद रखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा चिट्ठी पहुंचाने में होमिंग पिजन या रॉक पिजन में रास्तों को समझने के लिए खास मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पाई जाती है। मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पक्षियों में पाया जाना वाला ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वे पृथ्वी के किस मैग्नेटिक फील्ड में हैं। ये गुण पक्षियों को उनकी स्थिति का सही पता लगाने में मदद करता है। रॉक पिजन इसमें सबसे कुशल पक्षी माना जाता है। कबूतरों की इस विशेषता की पहचान के बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाने लगा। इसके लिए उन्हें घोंसलों से निकालकर अलग जगहों पर ले जाया जाता और वापस घर लौटने के लिए छोड़ दिया जाता। बार बार ऐसा करने से कबूतर किसी मैसेंजर की तरह प्रोग्राम हो जाते थे और खतों के साथ सीधे सही पतों पर पहुंचने लगे। पुराने समय में ही नहीं बल्कि 19वीं सदी की शुरुआत में भी होने वाले पहले विश्व युद्ध तक कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। और इतना ही नहीं, ओडिशा की पुलिस आज भी इन कबूतरों का इस्तेमाल करती है संदेश भेजने के लिए। तो दोस्तों, अब तो पता चल ही गया होगा कि सच में कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।